रिश्ते हों या रास्ते हों, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का पता नहीं चलता। आप कोई भी हों, संसार में अगर आए हैं तो संघर्ष आपको हमेशा ही करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हर परिस्थिति को जिया और जीता भी। वो कहते हैं कि कभी भी परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मनुष्य का पहला कर्तव्य है। हम अपने कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। गीता में कहा गया है कि ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले अगर आपसे, बस मुस्कुराकर उस इंसान को छोड़ दीजिए। जानते हो, कुछ लोग आपसे बस इसलिए नफरत करते हैं, कुछ लोगों को आप सिर्फ इसलिए पसंद नहीं आते क्योंकि आपकी सही बात उनको अच्छी नहीं लगती। आपका बोला गया सच उन्हें कड़वा लगता है। अगर अकेले खड़े होने का साहस है तो चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी सच्चे और शरीफ इंसान के लिए वो पल बहुत ही कठिन होता है जब वो अपने दुखों से भरा हुआ मन लेकर सबके सामने मुस्कुराने का नाटक करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा, क्योंकि हिसाब तेरी कमाई का नहीं, तेरे कर्मों का होगा। बहुत ही छोटी और बहुत ही अच्छी बात है कि परिस्थिति बदलना जब आपके हाथ में ना हो, जब परिस्थिति बदलना आपको नामुमकिन लगे, तो बस अपने मन की स्थिति को बदल लीजिए। देखना सब कुछ अपने आप ही ठीक होता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है, उन्हें ये एहसास होने लगता है कि उन्होंने उन लोगों के लिए अपना बहुत सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ बिता दिया, जबकि उन लोगों के जीवन में हमारा कोई महत्व ही नहीं था। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरता है इंसान, जैसा करे और वैसा ही भरे, यही विधि का असली विधान। जिंदगी इंसान को एक मिलती है और जीने के लिए मिलती है, लेकिन बहुत सारे इंसान अपनी इस एक जिंदगी को सिर्फ फालतू की बातें सोचने में ही गुजार दिया करते हैं। अगर तुम दूसरों को कामयाब होते हुए देख सकते हो, तुम दूसरों को खुश देख सकते हो, तो शायद तुमसे बड़ा कामयाब और खुशी इंसान कोई नहीं होगा। जिसका जैसा चरित्र होता है, उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती, और जो आज भी बड़े हैं वो सब कभी न कभी छोटे ही थे। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। कद्र करनी हो तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं हैं लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर किस बात का है आज इंसान को। आज मिट्टी के ऊपर है तो कल मिट्टी के नीचे। सब दरवाजे बंद भी हो जाएं तो भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वो है मुरली वाले का दरवाजा, भगवान श्री कृष्ण का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखिए, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूं मैं, भगवान ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, मुरली वाले ने कहा संभाल लूंगा मैं। मैंने कहा अकेला हूं मैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमेशा साथ हूं मैं।
मैंने कहा, बहुत उदास हूँ मैं। तो मेरे कृष्णा ने कहा कि नज़र उठा के तो देख, तेरे आस पास ही हूँ मैं। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आँखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाएगा। और अपनी जुबान पर विराम लगाकर देखिए, क्लेश का कारवां बहुत आसानी से गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए, खुशियों का संसार आपको आपके पास ही नजर आएगा। कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है, मगर मुश्किल यही है कि भरोसे पे शक है और अपने शक पर भरोसा। किसी भी इंसान को अपनी परिस्थिति का, अपने हालातों का सिर्फ 3 प्रकार से सामना करना चाहिए, या 3 ही प्रकार से हम सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें, दूसरा, या फिर उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें, उसे भगवान पर छोड़ दें। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो, चाहे वो आपका अपना ही गलत क्यों ना हो, और सही को सही कहने की भी हिम्मत रखो, चाहे वो पराया ही क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। नदी में पानी मीठा रहता है क्योंकि नदी हमेशा देती रहती है, और सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वो हमेशा लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका हुआ रहता है। अपना जीवन भी कुछ ऐसा ही है। देते रहेंगे तो हम लोगों को मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो लोगों को हम खारे लगेंगे, और अगर रुके रहेंगे तो दुनिया को हम बेचारे लगेंगे। जिंदगी में लोगों का आना एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाते हैं, कुछ तुम्हें नया नया सिखाते हैं, और कुछ तुम्हारा इस्तेमाल कर कर तुम्हें तुम्हारे हालातों पर छोड़ जाते हैं। कई बार हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम कुछ करने का सोचते हैं, लेकिन बाद में ख्याल आता है कि नहीं, शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अकेला हूँ, मैं या तो स्वस्थ नहीं हूँ, या मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी जो शायद आपको पसंद आएगी। एक गांव में आग लग गई थी। सभी लोग उसे बुझाने में लग गए। वहीं एक चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा सा पानी भरकर लाती और उस आग में डाल देती थी, और ये सब कुछ दूर बैठा एक कौवा देख रहा था। वो कौवा उस चिड़िया से बोला, अरे पगली, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी। उस पर चिड़िया ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया जो हम सब के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। चिड़िया बोली कि मुझे पता है मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग का जिक्र होगा तो मेरी गिनती हमेशा बुझाने वालों में आएगी और तुम्हारी गिनती हमेशा तमाशा देखने वालों में होगी। अब ये सोचना है कि हम किन में आते हैं। कई बार बहुत बार मैं कहूँगी कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, पर ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि बड़े से बड़े सफ़र की शुरुआत भी एक छोटे से कदम से ही होती है। तो कभी भी आपका लक्ष्य अगर बड़ा भी है तो उसकी शुरुआत करें, उसकी शुरुआत करने से डरे नहीं, क्योंकि परिणाम हमेशा बाद में मिलते हैं। एक तीर को पीछे खींचकर ही उसे आगे छोड़ा जाता है, और इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब एक हंसने और बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए
कि वो इंसान अंदर से टूट चुका है। मांगी हुई खुशियों से भला किसका अच्छा होता है? किस्मत में जो लिखा होता है उतना ही अदा होता है। डर इस दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से किसी का बुरा नहीं होता। मिलता हमें वही है जो हमने बोया होता है। दुख में स्वयं की एक उंगली ही आंसू पोंछती है और सुख के पलों में हमारे हाथ की 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब हमारा खुद का शरीर ऐसा करता है तो हम दुनिया से क्या गिला शिकवा करें। इस जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं। दुख की थोड़ी सी सलवट है और सुख के कुछ फूल सुहाने हैं। क्या सोचेंगे आगे क्या होगा, अब कल के कौन से ठिकाने हैं। ऊपर बैठा वो बाजीगर जाने क्या मन में ठाने हैं। चाहे जितना भी जतन करें भरने का दामन तारों से, झोली में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाया करते हैं। बस आप सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से बड़ों की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं, कोई इंसान नहीं। हे मेरे प्यारे कृष्ण, सुकून उतना ही देना जितने से जिंदगी चल जाए। औकात बस इतनी सी देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई इतनी हो कि प्यार से निभ जाएं। आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाएं। सांसें पिंजर में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाएं। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर हम बोझ ना बन पाएं। जिस मनुष्य के दिल में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे जो सुख मिला है वो सुख सभी को मिले, और मुझे जो दुख मिले हैं भगवान वो दुख किसी को ना दे। झुकने का मतलब ये कदापि नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया है। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए आपको झुकना ही पड़ता है, और इसमें बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही कीमती है। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है। नज़र उठाकर देखो, आपके सामने आपकी जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से जाने ना देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो आपके साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सच्चा सुख चाहते हैं और हमेशा अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो अपना हर काम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते चलो और अपनी ज़ुबान पर सदा उनका नाम जपते चलो। यदि आपके दिल के द्वार पर श्री कृष्ण का नाम होगा तो खुलने वाला हर दरवाज़ा आपके लिए वैकुंठ धाम होगा। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोस आप आसानी से सुन पाएँ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।